बिपरजॉय पे लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं। इस पर और जानकारी के लिए एक बार रुख करते हैं गुंजन का, जो हमारे साथ स्टूडियो से ही बनी हुई है। गुंजन, ओवर टू यू। बिल्कुल अदिति, बिपरजॉय कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये तो इस बात से ही समझा जा सकता है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ही सरकारें अलर्ट मोड पर है। और खास तौर पर हम गुजरात की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। मैप यहां मेरे सामने है, आपके सामने। चलिए जल्दी से समझते हैं। ये है अरब सागर। अरब सागर से ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा है। मुंबई से महाराष्ट्र की तरफ से ये जो साइक्लोन है डाइवर्ट हो गया है, यानी कि मुंबई में अभी अलर्ट पर रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुजरात के लिए अलर्ट जारी जरूर किया गया है। ये है बिपरजॉय और ये है गुजरात। आप अंदाजा लगाइए कितना नजदीक है और यहां पर इसका असर देखने को मिल सकता है। इसीलिए केंद्र सरकार के 5 मंत्री भी सरकार की तरफ से यहां पर भेजे गए हैं। अगले 48 घंटे यहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। तो ये वो पूरा इलाका है गुजरात का जहां पर आने वाले 2 दिन भारी रह सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, 2 दिनों के बाद हम देखेंगे थोड़ा सा असर इसका राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। वहीं मानसून इस बार कुछ अलग तरीके से हमने आमतौर पर भी देखा कि जितनी गर्मी पड़नी चाहिए थी उतनी गर्मी नहीं पड़ी है। कुछ हद तक बिपरजॉय का भी उसमें भाग है। केरल में मानसून इस बार लेट आया। हर साल मानसून आता है और पिछले साल के मानसून की ही अगर बात करें तो 29 मई को मानसून आया था, लेकिन आते आते इस बार 8-9 जून के लगभग हो चुका है। ये तूफान कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, एक बार फिर से आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। ये है पूरा साइक्लोन जो कि सर्कुलर मोड में है और इसके बहुत नजदीक है गुजरात। थोड़ा सा मुंबई की तरफ से डाइवर्ट हो चुका है, तो मुंबई वालों के लिए खतरा कम है, लेकिन जो गुजरात वाले हैं उनके लिए एहतियात बरतने की जरूरत है। उनको ये समझने की जरूरत है कि ऐसे इलाकों में आप बिल्कुल भी ना जाएं जो आपके लिए भारी पड़े। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं, लेकिन कुछ एहतियात आपको भी बरतने की जरूरत है। ऐसे में गुजरात के तमाम इलाकों में ये अलर्ट जारी किया गया है। शगुफ्ता, चलिए ये तो हम समझ ही रहे हैं और देख भी रहे हैं कि फिलहाल मुंबई में जैसे जो ताजा अपडेट है कि मुंबई में थोड़ा सा प्रभाव कम हो गया है क्योंकि ये तूफान जो है, साइक्लोन जो है वो शिफ्ट हो गया है गुजरात की तरफ। अब सीधा मुंबई का रुख कर लेते हैं। पारस जामा हमारे साथ बने ही हुए हैं। पारस, जो नई डिटेल मैं भी खंगाल रही हूं और सर्च कर रही हूं वो लगातार ये आ रही है कि रायगढ़, ठाणे, मुंबई, पालघर, ये पालघर एक ऐसा इलाका जहां पर ज्यादा से ज्यादा बारिश हो सकती है। वहां पर तमाम लोगों को हिदायत जारी कर दी गई है कि थोड़ा ख्याल रखें। जी, पालघर और थाने के इलाके ऐसे हैं जहां पर हर साल बहुत ज्यादा बारिश होती है। मुंबई की ये कहीं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति जो है वो हर साल बनती है। रायगढ़ का जो इलाका है, रायगढ़ जो है वो पहाड़ी इलाका है और वहां पे जंगल के चीजें जो है वो ज्यादा हैं। इस वजह से सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जब ऐसे साइक्लोन्स आते हैं तो जमीन खिसकने के हादसे जो है वो सामने आ सकते हैं और पहाड़ी इलाका है रायगढ़ का। तो इस वजह से जो है प्रशासन द्वारा ये चीज कही गई है कि आप अगर उस इलाके में हैं तो अपने आप का ध्यान आप खुद रखें, क्योंकि अगर साइक्लोन का ज्यादा दबाव बढ़ा, वैसे ज्यादा खतरा अभी मुंबई पे है नहीं, मगर जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं, जिस तरीके से जो दरिया का आप हाल देख रहे हैं, जिस तरीके से लहरें, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, ये एक चिंता का विषय जरूर बन सकता है। क्योंकि जो आसपास के इलाके हैं वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं, भले 550-600 किलोमीटर की दूरी पर है अभी बिपरजॉय और सिर्फ सटकर ही जाएगा, वो एंटर नहीं करेगा मुंबई की सीमा में या महाराष्ट्र की सीमा में। बट जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है और इसी के लिए जो सेंसिटिव एरिया है मुंबई और महाराष्ट्र के, वहां पर एक अलर्ट जारी किया गया है कि आप ध्यान रखिए, आम इंसान, आम जनता जो है वो ध्यान रखें, ऐसे इलाकों में ना जाए जहां पर हानि हो सकती है। ऐसे इलाकों में जो है वो जाने से पहले ध्यान रखें, जैसे रायगढ़ का इलाका है, वहां पे पहाड़ ज्यादा है, लैंडस्लाइडिंग का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। तो इसी के लिए प्रशासन द्वारा ऐसे एरिया में जो है अलर्ट जारी किया गया है जहां पर खतरा ज्यादा हो सकता है। ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो लिए गए हैं क्योंकि आम इंसान को इस बिपरजॉय तूफान से जो है वो भारत जब इस तरीके की स्थिति होती है तो रूट डाइवर्जन होता है। अब चाहे एयर रूट की बात करें, रेलवे रूट की बात करें या फिर आमतौर पर सड़क रूट की बात करें, तो क्या रूट डाइवर्जन जैसी स्थिति भी वहां पर नजर आ रही है?
रूट डाइवर्जन की स्थिति अभी देखी नहीं गई है, मगर रेलवे की तरफ से एहतियातन तौर पर बहुत सारी ऐसी ट्रेन्स हैं जिनको थोड़ा सा रोका गया है, जिनको थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि गुजरात से मुंबई आप बात करें तो दोनों बॉर्डर्स हैं और हर रोज बहुत सारी ट्रेन्स जो हैं वो मुंबई गुजरात के बीच चलती हैं। मुंबई से शुरू होकर गुजरात जाती हैं, गुजरात से शुरू होकर मुंबई आती हैं। तो जिस तरीके से खतरा गुजरात में बना हुआ है उसको देखते हुए बहुत सारी ट्रेनों को रोका भी गया है, बहुत सारी ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया है, जिससे लोगों को हानि ना पहुंचे। और जिस तरीके से गुजरात में हालात बने हुए हैं, बिपरजॉय बहुत तेजी से जो है वो बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा खतरा जो है वो गुजरात में है। मुंबई में इतना ज्यादा खतरा नहीं दिख रहा है, इतना ज्यादा अलर्ट भी नहीं दिया गया है, मगर लोगों को सावधानी रखने के लिए कहा गया है। ऐसे इलाके हैं मुंबई में जिनको क्लोज कर दिया गया है, जैसे बीच के एरिया है जहाँ पर हम खड़े हैं, मुंबई का जुहू बीच इलाका है, वहीं ऐसा कोई डाइवर्जन अभी तक क्रिएट नहीं किया गया। मगर हाँ, आप पारस, जैसा कि श्री गुप्ता ने भी बताया था कि तूफान जो है वो डाइवर्ट हो गया है और गुजरात के उत्तर तटीय इलाकों में उसका रुख हो गया है, लेकिन फिर भी हाई टाइड की संभावना मुंबई में बनी हुई है। जब मुंबई में आमतौर पर हाई टाइड की संभावना होती है तब क्या प्रिकॉशंस और मेजर्स लिए जाते हैं, उसके मुकाबले अब जो है संभावना ज्यादा है, काफी ऊंची वेव्स आने की अनुमान लगाया जा रहा है, उसके लिए क्या जो है प्रिकॉशंस लेने के लिए तैयारियां की गई हैं, इसके बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, आमतौर पर जो बीच के इलाके होते हैं मुंबई के, वहाँ पे लाइफ गार्ड जो है वो तैनात किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर बीच का मजा लेने आते हैं, लुफ्त उठाने आते हैं। तो जो लाइफ गार्ड की टीम्स होती हैं वो अमूमन यहाँ होती हैं, 1 2 3 लाइफ गार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे तैनात रहते हैं। एक पूरा उनके लिए एक अलग से सेक्टर बनाया गया है, एक अलग से रूम बनाया जाता है जहाँ लाइफ गार्ड रहते हैं और अगर कुछ स्थिति आती है आपातकालीन तो तुरंत रिएक्ट करते हैं। वहीं मुंबई पुलिस की भी एक वैन जो है वो यहाँ पर तैनात रहती है, मगर साइक्लोन की बात करें तो उसको लेकर ज्यादा तैयारियां की गई है। सबसे पहले यहाँ पे जो आप प्रोविंग देख रही हैं, जो बैरिकेटिंग दिख रही है, वो आमतौर पर आपको नहीं दिखेंगी। जुहू बीच पे जो है वो कभी भी ये बैरिकेटिंग नहीं होती है, ये लोग आते हैं भारी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं, तो लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बैरिकेटिंग की गई है। मुंबई पुलिस की जो एक्स्ट्रा गाड़ियां हैं, एक्स्ट्रा जो जवान है वो यहाँ पहुंचे हैं। अमूमन आप देखें तो 5-10 लोग जो है मुंबई पुलिस के यहाँ तैनात रहते हैं आपातकालीन स्थिति के लिए, मगर आज जो है ये संख्या बढ़ गई है। लगातार जो है मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पहुंचती जा रही है। वहीं जो लाइफ गार्ड हैं उनकी तैनाती भी आज बढ़ा दी गई है।